हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। बच्चे, आज हम आपकी हिंदी क्लास में आपकी हिंदी में चैप्टर 15 रीडर का जो आपका चैप्टर 15 है, बेईमानी का फल, एक कहानी है, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक बनिया होता है, उसका नाम था तुकाराम, और उसकी जो है किराने की बहुत बड़ी दुकान थी, और वो अपना जो है वो सारा सामान जो है गाँव के लोग वहीं से खरीदते थे। और तुकाराम के पास एक गधा भी था, जिसे वह क्या कहकर बुलाता था, मेचू कहकर बुलाता था। और वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था। तो वो क्या करता था कि रोज मेचू पर सवार होकर शहर जाता और सामान खरीद कर उसकी पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ पैदल चलकर गांव पहुंचता। तो एक दिन क्या होता है, तुकाराम ने सोचा कि नमक जो है बहुत सस्ता है। एक दिन तुकाराम ने सस्ता भाव होने का नमक के 2 बोरे खरीद लिए और मेचू की पीठ पर लाद दिए और गांव की ओर चल पड़े दोनों। तो रास्ते में एक नदी थी। नदी को पार करते समय मेचू का जो था वो पैर फिसल गया और मेचू पानी में गिर गया। और जब वो पानी में गिर गया तो उसकी पीठ पर जो नमक था, उसके बोरों पर से बहुत सारा नमक पानी में बह गया। और जब मेचू उठा तो उसे बहुत हल्का हल्का, यानी अपना जो भार था वो कम लगने लगा, और वो झट से उठा और गांव की ओर चल दिए। अब जब मेचू को पानी में गिरा तो उसका जो नमक था वो बह गया था, इससे उसको बहुत गुस्सा आया। अब क्या करता, मेचू रोज जानबूझकर नदी में बैठने लगा। तो एक दिन तुकाराम जो था वो सोचता है कि मैं मेचू को सबक जरूर सिखाऊंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो अगले दिन क्या करता है, तुकाराम 2 रुई के गट्ठे खरीदता है और उन्हें मेचू की पीठ पर लाद कर गाँव की ओर चल देता है। मेचू जो था वो रोज नदी के पानी में बैठ जाता था, तो आज भी वो नदी में बैठ गया। अब नदी पार करते समय नदी के बीच में फिर से बैठ गया। तो आज पहले से ठीक विपरीत हुआ, क्योंकि रुई जो है वो भीगने के बाद पानी अपना सोख लेती है, तो वजन बढ़ जाता है रुई का भीगने के बाद। तो भीगने के बाद रुई का जो भार था वो कई गुना बढ़ गया। अब जो है मेचू से उठा भी नहीं जा रहा था। तुकाराम ने उसे डंडों से बहुत पीटा और मेचू जो था वो पूरी रास्ते मार खाता हुआ आया, और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने गलत किया। और उसे समझ में भी आ गया था कि जो मैंने मालिक का नुकसान किया है, ये उसकी ही पिटाई का कारण है। और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं आगे से कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि मालिक का नुकसान हो। और तुकाराम जो था उसे भी मेचू की पिटाई करने के बाद मन ही मन पछतावा हो रहा था, मतलब उसे लग रहा था कि मैंने मेचू को मारा है। वह भी मेचू के बदले बदले व्यवहार को समझ चुका था। अब दोनों में पहले जैसा प्यार बन गया और मेचू अपना काम ईमानदारी से करने लगा। ठीक है, आया समझ में आपको चैप्टर। इसके बाद इस चैप्टर के शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। भाव यानी कि दाम, सवार होकर यानी बैठकर, नुकसान हानि, विपरीत उल्टा, खरीदना मोल लेना, लादना पीठ पर रखना, सबक सीख, मुश्किल कठिनाई। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद चैप्टर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तुकाराम कौन था? तो हमने पढ़ा तुकाराम कौन था। तुकाराम गांव का बनिया था। तुकाराम क्या काम करता था? तो तुकाराम क्या काम करता था बच्चों? तुकाराम की किराने की दुकान थी। थर्ड क्वेश्चन, तुकाराम रोज सुबह कहाँ जाता था? तो तुकाराम रोज सुबह कहाँ जाता था? तुकाराम रोज सुबह शहर जाता था। नुकसान होने पर तुकाराम ने क्या सोचा? जब तुकाराम का नुकसान हो गया था तो उसने क्या सोचा था? नुकसान होने पर तुकाराम ने गधे को सबक सिखाने का सोचा कि मैं ये सबक जरूर सिखाऊंगा। मेचू की पिटाई का क्या कारण था? मेचू की पिटाई किस लिए हुई थी? क्योंकि वह तुकाराम का जानबूझकर रोज नुकसान कर रहा था, इसलिए मेचू की पिटाई हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सही सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो फर्स्ट में क्या आएगा? तुकाराम गांव का क्या था? बनिया। उसकी दुकान पर सभी प्रकार का खालिस्तान मिलता था। क्या मिलता था? सामान। खालिस्तान को पार करते समय मेचू का पांव फिसल गया। क्या पार करते समय? नदी। वह झट से उठा और खालिस्तान की राह पकड़ ली। कहाँ की? गांव की राह पकड़ ली। तुकाराम ने उसे खालिस्तान से बहुत पीटा। किससे पीटा? डंडों से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, तुकाराम का नुकसान कैसे हुआ? गधे ने नमक को नदी में बहा दिया, जिससे तुकाराम का नुकसान हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, तुकाराम ने मेचू को क्या सबक सिखाया? तुकाराम ने नमक की जगह रुई मेचू की पीठ पर लाद कर उसे
सबक सिखाया। कैसे सबक सिखाया? नमक की जगह उसकी पीठ पर क्या लाद दी? रुई लाद दी। अंत में मेचू क्या जान चुका था? अंत में मेचू जान चुका था कि मालिक का किया गया नुकसान ही उसकी पिटाई का कारण है, कि मालिक का जो मैंने नुकसान किया है उसी वजह से मेरी पिटाई हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तुकाराम के पास कौन सा जानवर था? घोड़ा, गधा। कौन सा जानवर था? गधा। तुकाराम के गधे का क्या नाम था? मेचू, हीरा। क्या नाम था? मेचू। रास्ते भर मेचू रास्ते भर क्या खाता रहा? घास, मार। क्या खाता रहा? मार खाता रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका भाषा ज्ञान से। नीचे दिए गए टुकड़ों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। ये जो टुकड़े दिए हुए हैं इन्हें जोड़कर जो शब्द बनेगा वो बनाना है। तो फर्स्ट में क्या बनेगा? शहर। सेकंड आपका बनेगा नमक। थर्ड आपका बनेगा बनिया। फोर्थ बनेगा सामान। फिफ्थ बनेगा मालिक। और सिक्स्थ बनेगा शरारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। नीचे के शब्दों का सही मिलान कीजिए। पालन के साथ क्या होगा? पोषण। मार, पीठ। दुकानदार, रास्ते भर। ठीक है, आया समझ में? और बच्चों मैं आपको रोज़ ये बात बताती हूँ, जिन बच्चों ने काम पहले कर लिया उन्हें दोबारा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी रिवीजन चल रही है, और जिन्होंने पहले नहीं किया है उन्हें दोबारा करना है। ठीक है, और सभी बच्चों को ये काम लर्न करना है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।